हेलो दोस्तों, हेल्थ मित्रा के एक और वीडियो के साथ मैं फ्रांकुर गर्ग आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा रोमोचेक ग्लूकोमीटर में आने वाली कॉमन एरर्स और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उससे पहले रोमोचेक ग्लूकोमीटर की कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने कर रखा है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि ये पहला ग्लूकोमीटर ऐसा था जिसमें, अगर आपको याद हो, तो कंट्रोल सॉल्यूशन साथ में मिला था। और कंट्रोल सॉल्यूशन से कितना हमें फ़ायदा रहता है, कितना हेल्पफुल रहता है कंट्रोल सॉल्यूशन हमारे लिए, उस केस के लिए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो रोमोचेक ग्लूकोमीटर की कंप्लीट अनबॉक्सिंग। तो अब हम शुरू करेंगे अपने आज के वीडियो से, जो कि है कॉमन एरर्स इन रोमोचेक ग्लूकोमीटर। शुरू करने से पहले एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि हेल्थ अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ मित्र पे ही मिलेगी। कोई भी आपके हेल्थ इक्विपमेंट्स हो, ग्लूकोमीटर्स, नेबुलाइजर्स, ऑक्सीमीटर्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, मसाजर्स, कोशिश करूंगा आपको कंप्लीट रिव्यू प्रोवाइड कर सकूं। तो रोमोचेक ग्लूकोमीटर में फ्रेंड्स जो कॉमन एरर आती हैं, उसमें सबसे पहली एरर आ जाती है आपकी एच आई हाई। हाई का मतलब ये होता है कि जो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो जो आपका मीटर है उससे ज़्यादा हो गया है, मीटर में जो स्केल है उससे ज़्यादा हो गया है। लो का मतलब होता है कि जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो आपका जो मीटर का लेवल है, या जो मीटर में आपका रेंज दे रखी है, उससे भी कम हो गया है। जो इसमें रेंज दे रखी हैं, हाई के केस में 600 और लो के केस में 20। मतलब 20 से कम अगर शुगर है आपकी, तो एरर आती है लो, और 600 से ज़्यादा शुगर होने पे एरर शो करता है ये हाई। नेक्स्ट एरर जो अब इसमें आती है, वो आती है ई जीरो करके। ई जीरो कह सकते हैं, ई के आगे एक स्क्वायर बॉक्स बन के आता है। अब ये जो एरर आती है, ये होती है पावर या सेल्फ चेक एरर। बेसिकली इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपको करेंगे आपके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जिससे भी आपने ये ग्लूकोमीटर लिया है, वही करेंगे। और इस केस में जनरली रिप्लेसमेंट ही होता है अगर आपका ई जीरो करके एरर आ रही है। नेक्स्ट एरर जो आती है, वो आती है E1। अब E1 एरर का मतलब ये होता है इंटरनल कैलिब्रेशन एरर, मतलब इसमें इंटरनल कोई एरर है। इस केस में भी डीलर, या हम कह सकते हैं कि ये ग्लूकोमीटर जो है वो शायद ख़राब है, तो ये आप रिप्लेस करा लें तो ही बेहतर होगा। नेक्स्ट एरर की अगर मैं बात करूं, तो वो आती है आपकी E2। E2 का मतलब ये होता है कि जो टेस्ट स्ट्रिप है आपने रिमूव कर ली है टेस्ट करने के दौरान। होता क्या है, जैसे ही हम टेस्ट स्ट्रिप्स लगाते हैं, तो एक डेफिनेट टाइम के बाद रिजल्ट आता है। किसी किसी ग्लूकोमीटर में 8 सेकंड्स लग जाते हैं, किसी में 5 सेकंड भी लगते हैं। तो जैसे ही आपने लगाई, 5 सेकंड वेट नहीं करा, और अगर आप स्ट्रिप निकाल लोगे उतने टाइम में, उस केस में जो एरर आती है, वो आती है E2। और इसको दूर करने का तरीका यही है कि जो आपका निर्धारित समय है, एक बार उस समय को पूरा होने दीजिए, ग्लूकोमीटर को फंक्शन करने के लिए पूरा टाइम दीजिए, उसके बाद ही आप स्ट्रिप निकालिए। अन्यथा स्ट्रिप भी आपकी खराब होगी और रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगली एरर आती है, वो आती है इसमें E3 करके। अब E3 का मतलब ये होता है कि जो आपने सैंपल अप्लाई किया है ब्लड का, वो बहुत जल्दी अप्लाई कर दिया है ब्लिंकिंग सिंबल आने से पहले। होता क्या है कि जब भी हम स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर में इंसर्ट करते हैं, तो ब्लड की ड्रॉपलेट बन के आती है ग्लूकोमीटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर। वो जब तक ड्रॉपलेट बन के नहीं आती, तब तक हमें आइडियली अपना जो ब्लड है वो स्ट्रिप पे नहीं लगाना है। इन केस वो ड्रॉपलेट बन के आने से पहले ही अगर आपने ब्लड लगा दिया, तो उस केस में आपको ये एरर शो करता है E3। और उसको दूर करने का यही तरीका है कि एक बार ब्लिंकिंग ड्रॉपलेट बन के आ जाए, उसके बाद ही आप इसमें अपना ब्लड सैंपल अप्लाई करें। नेक्स्ट एरर जो आती है इसमें, वो आती है आपकी E4। आप E4 का सिंपल सा मतलब यही है कि जो आपने टेस्ट स्ट्रिप ली है वो कंटामिनेटेड है या यूज्ड है। तो इस केस में नई स्ट्रिप के साथ आप प्रोसीड करें, तो ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी।
नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है E5। E5 का मतलब है कि जो आपने ब्लड सैंपल लिया है वो इनसफिशिएंट है, मतलब ब्लड सैंपल की जो मात्रा है वो कम है। उस केस में दोबारा से उंगली को आप प्रिक कीजिए और ठीक ठाक मात्रा में अपना खून जो है वो विड्रॉ कीजिए, तभी ये एरर आपकी दूर होगी। ये आपकी HI और T मतलब हाई T, हाई टेम्परेचर। ये फ्रेंड्स आती है तब जब जो तापमान है जिसमें आपका ग्लूकोमीटर रखा हुआ है वो इसके निर्धारित तापमान से ज़्यादा हो जाता है। और इसी के साथ आती है आपकी एरर LO, लो, और T मतलब लो टेम्परेचर की जो आपका ग्लूकोमीटर है वो निर्धारित तापमान से कम रेंज में आ गया है। और मैनुअल में जो इसके बारे में दे रखा है तापमान हाई और लो का रेंज, वो दे रखी है 5 से 45। 5 डिग्री से अगर तापमान कम है तो आपकी एरर आती है लो की, और 45 डिग्री से ज़्यादा अगर तापमान है तो आपकी एरर आती है हाई टी मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। तो इसको दूर करने का तरीका यही है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 5 से 45 उसी में ही हम लोग इसको यूज़ करें, तो ये एरर हम लोग आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है कुछ इस सिंबल्स की तरह। अब ये सिंबल आता है बैटरी का। इसका मतलब ये है कि जो इसमें ग्लूकोमीटर में आपके बैटरी पड़ी है 20-32 राउंड सेल जो आता है वो डिस्चार्ज होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि सेल अभी डिस्चार्ज हो गया है, वो सेल डिस्चार्ज होने वाला है और उससे आप लगभग 10 रीडिंग्स अभी और ले सकते हैं। मतलब ये एक तरीके से आपकी वार्निंग आ जाती है कि अब आपको सेल चेंज कर लेना है, क्योंकि इसके बाद मैक्सिमम आप 10 बार ही अपनी सैंपल की जांच कर सकते हैं। अगर यही सेल आप कंटिन्यू करेंगे तो इस केस में नया सेल आप इसमें डाल दीजिए तो ये एरर आपकी नहीं आएगी। और नेक्स्ट जो एरर आती है वो आती है E6। अब E6 जो एरर आती है इसका मतलब ये है कि अब जो इसकी बैटरी है या सेल है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। अब ये सेल आपसे कोई भी अब आप इसमें सैम्पलिंग या कोई भी टेस्टिंग अब इसमें नहीं कर सकते। उसका तरीका है कि बस अब आप सेल चेंज कर दीजिए तो ये एरर ऑटोमेटिकली आपकी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है E7। E7 का मतलब ये है कि जो इसमें कोड चिप लगी होती है उसको आपने रिमूव कर दिया है, या जो कोड चिप इसमें लगती है क्योंकि ये कोडेड ग्लूकोमीटर है इसलिए इसमें कोडेड चिप भी लगती है, और अगर वो कोडेड चिप आपकी डैमेज है या उसमें कोई इशू है तो एरर आती है आपकी E7। नेक्स्ट एरर जो आती है आपकी वो आती है E8। E8 एरर का मतलब है कि मीटर आपका ख़राब है, मीटर फेलियर है। तो इसके लिए सिर्फ आप अपने डीलर के पास जाएं और मीटर रिप्लेसमेंट की आप उनसे बात करें। साथ ही जैसे मैंने अभी पिछली एरर बताया E7 का मतलब बताया जैसे कोड चिप जो है आपकी वो डैमेज है। इस केस में जो स्ट्रिप्स आती हैं हर स्ट्रिप में एक नई कोड चिप आती है, तो ये आप डीलर से बात करें जाके कि वो आपको न्यू स्ट्रिप्स प्रोवाइड करे, उसके साथ न्यू कोड चिप भी आपको मिलेगी। तो न्यू कोड चिप के साथ आप टेस्टिंग करेंगे तो वो एरर भी आपकी दूर हो जाएगी। और लास्ट एरर जो आती है इसमें वो आती है E9। E9 का मतलब होता है कि जो ये ग्लूकोमीटर है आपका इसमें आपने रोमोचेक प्लस की ग्लूको स्ट्रिप्स के अलावा कोई और कंपनी की ग्लूको स्ट्रिप्स इसमें लगा दी हैं। होता क्या है कि जिस कंपनी का ग्लूकोमीटर होता है जनरली उसी कंपनी की स्ट्रिप्स उस मीटर में लगती हैं। उसके अलावा वो ग्लूकोमीटर किसी और कंपनी की स्ट्रिप्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो E9 का मतलब यही है कि रोमोचेक प्लस में रोमोचेक प्लस की स्ट्रिप्स ना लगा के किसी भी XYZ कंपनी की आपने ग्लूकोमीटर चिप लगा दी हैं तो वो एरर आ रही है E9। उसके लिए सिंपल सा है कि जो आपका ग्लूकोमीटर है उसके साथ जो प्रिस्क्राइब्ड आपकी शुगर स्ट्रिप्स हैं वही आप यूज़ करें तो ये एरर भी आपकी नहीं आएगी। तो ये तो हो गई बात फ्रेंड्स कॉमन एरर्स इन अ ग्लूकोमीटर सीरीज़ की। इस सीरीज़ को अब यहाँ थोड़ा विश्राम देते हैं और ग्लूकोमीटर, बीपी मशीन्स और नेबुलाइजर की सीरीज़ के बाद
अब आपसे डिस्कस करूँगा कुछ वेइंग मशीन्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा वेइंग मशीन्स, कितने टाइप की वेइंग मशीन्स होती हैं, वेट मैनेजमेंट के क्या क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि अगर हम वेट हेल्दी मैनेज कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा है, और अनबॉक्सिंग रहेगी एक स्पेशल वेइंग मशीन की। और तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।